हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। तो चलिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जान रहे हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर देखिए, समझिए, ट्रांसफार्मर एक स्टेटिंग मशीन होती है जो एसी वोल्टेज और करंट को समान फ्रिक्वेंसी में मतलब परिवर्तन करने का कार्य करती है। अब इसको स्टेटर मशीन क्यों बोलते हैं? इसको स्टेटर मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, यानी कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्टेटर मशीन बोल देते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है क्योंकि ये एसी वोल्टेज एवं करंट को समान सेम फ्रीक्वेंसी में बदलने का कार्य करती है। ट्रांसफार्मर एक स्टेटिक मशीन है क्योंकि ये एसी वोल्टेज एवं करंट को समान फ्रीक्वेंसी में बदलने का कार्य करती है। क्योंकि या जो भी लिख सकते हो, कोई डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। बस बात क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए चीजें। तो क्या हो गया? बदलने का कार्य करती है। आप देखिए यहां से, इसको स्टेटर मशीन क्यों कहते हैं? ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसे स्टैटिक मशीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्टैटिक मशीन कहते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कितने टाइप होते हैं ये देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, एक तो आपका कंडक्शन टाइप हो जाएगा और एक है बैरी टाइप हो जाएगा। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो टू टाइप। एक आपका वर्किंग टाइप लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्किंग टाइप। यहां पे हो जाएगा आपका वर्किंग टाइप, कंडक्शन टाइप। वर्किंग टाइप, कंडक्शन टाइम। अब इसमें क्या होता है? वर्किंग टाइम में एक होगा आपका यहां से स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये अब यहाँ पे हो जाएंगे आपका कंस्ट्रक्शन के आधार पर कोर टाइप
कोर टाइप, बैरी टाइप और यहाँ पे सेल टाइप। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग टाइप, कंस्ट्रक्शन टाइप। वर्किंग टाइप में क्या आएगा आपका, स्टेप अप स्टेप डाउन, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका कोर, कौन सा कोर टाइप हो जाएगा ये, और बैरी कोर हो जाएगा और सेल कोर होगा। ये आप कोर के टाइप हैं, ये आप कार के आधार पर टाइप हैं। चलिए तो पहले हम कुछ पॉइंटों को समझते हैं, इसके बाद फिर हम बताएंगे स्टेप अप स्टेप डाउन। देखिए कोर क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। ये हमने कोर बना लिया कोई, ये कोर हो गया। ये हो गई, यहाँ पे आपका फ्लक्स मूव करता है, इसको फाई बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा कोर बन गया। पहले हम कोर जानते हैं, कोर क्या होता है। तो ये कोर है ना, ये जो बना है इसको, ये कोर, ये फ्लक्स जो अंदर मूव कर रहा है, ये कोर बना है, इसको कोर बोलते हैं। तो कोर क्या होता है, कोई ऐसा पाथ बनाते हैं जिसमें हमारा फ्लक्स इजीली सेटअप हो जाता है, उसको हम कोर बोल देते हैं। और फिर हम उसमें वाइंडिंग कर देते हैं। एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसको बोल देंगे प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, टू वाइंडिंग हो गई। तो देखिए कभी कभी कोर, जो हमको कोर, अच्छी कोर बनानी होती है तो उसके लिए एक मटेरियल होता है, उसका नाम है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ये मटेरियल है। अगर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, अगर हम इस मटेरियल का कोर बनाएंगे तो कोर हमारी बहुत अच्छी होगी। यानी मीन्स क्या होगा कि उसमें हमारे जो स्टीरेट लॉस होंगे कम से कम होंगे, एडी करंट लॉस कम से कम होगा। और देखिए तो आप क्या करेंगे, ये जो कोर है ये हमारी कौन है, ये सॉफ्ट आयरन यानी मृदु लोहे की कोर बनी हुई है मान ली। तो हम जब कोई आयरन की कोर बनाते हैं तो उसमें कुछ मात्रा हम सिलिकॉन की मिला लेते हैं, सिलिकॉन स्टील की। जब हम सिलिकॉन स्टील की मात्रा उस आयरन में मिला लेते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छा मटेरियल बन जाता है। किसके लिए, इसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। तो ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा मटेरियल बन जाता है जिससे हमारा इजिली फ्लक्स मूव कर सकता है आपका फ्लक्स आसानी से। तो देखिए हम, और इसको हम पतली पतली पत्तियों से मिलाकर कोर बनाते हैं। छोटी छोटी पत्ती होती हैं, पतली पतली, एल आकार की पत्ती होगी, ई आकार की पत्ती होगी, है ना। तो इन पत्तियों को हम लेमिनेट कर करके क्या बनाते हैं, हम कोर बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जब कोर बनाएंगे तो जब लेमिनेटर करेंगे तो जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वो हमारा कम हो जाता है। और जब सिलिकॉन स्टील लेते हैं तो उससे हमारा हिस्टेरियल लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। देखिए इसमें लिख सकते हैं आप कि जो हमारी ये कोर है ना, अगर कोर को हम लेमिनेटेड कर देंगे, कोर को इंसुलेशन करने पर या लेमिनेट करने पर, कोर को लेमिनेटेड करने पर एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। जब लेमिनेटर करेंगे तब एडी करंट हमारा लॉस क्या कम हो जाता है। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का यूज करने से
करने थे हिस्टेरियल लॉस। हिस्टेरियल लॉस कम हो जाता है। क्या होता है? हिस्टेरियल लॉस कम हो जाता है। अब देखिए ये दोनों वाइंडिंग के बीच क्या होता है, इन दोनों वाइंडिंग के बीच यहाँ पे कोई वैसा कोई कनेक्ट तो है नहीं, ये वाइंडिंग यहाँ है, ये वाइंडिंग यहाँ है, तो यहाँ पे आपका इंसुलेशन वगैरह भरा रहेगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये वाइंडिंग सेपरेट रहती हैं। जब सेपरेट रहेंगी तो इन वाइंडिंग के बीच क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट, दोनों वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस अनंत होता है, अनंत होता है। क्योंकि ये आपस में कनेक्ट नहीं होती हैं। ये वाइंडिंग क्या होती है, ये आपस में कनेक्ट नहीं होती, इसलिए ना क्या होता है आपका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है वाइंडिंग के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इजीली समझ सकते हैं। ये कोर होती है, कोर को हम अगर लेमिनेटर कर देंगे या सिलिकॉन स्टील मिला देंगे इसमें, जो इसमें सिलिकॉन सर्वप्रथम समझना, इसमें ये कोर है और कोर में हमने सिलिकॉन स्टील मिला दिया। जब सिलिकॉन स्टील मिला दिया तो क्या होगा, कोर में जो हिस्टेरियल लॉस होगा वो आपका कम से कम होगा। और फिर इनको छोटी छोटी पत्तियों यानी एल आकार की पत्ती यानी ई करके पत्तियों से लेमिनेट करके यानी इंसुलेट करके बनाया जाता है, जिससे क्या होता है आपका एडी करंट लॉस कम से कम होता है। फिर ये दोनों वाइंडिंग क्या है, सेपरेट हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो यहाँ पे क्या इनके बीच क्या होगा, रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं है। ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जब क्या होता है कि हमारी सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज, हमारी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा होगी तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं जो हमारी वोल्टेज क्या होती है, सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज, यानी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम होगी तो हम क्या बोलते हैं, उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तो स्टेप अप के लिए आपका B2 इज ग्रेटर देन B1, ये हो जाएगा यहाँ से कि आपका आउटपुट वोल्टेज, इसको B2 है, इसको आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं, और ये B1 है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वोल्टेज। जब आपका B2 वोल्टेज बड़ा होगा किससे, B1 वोल्टेज से, और यहीं से में देखिए आपकी फिर करंट क्या होगी आपकी, ये इसको बोलते हैं करंट। ये कौन सी करंट हो जाएगी, आउटपुट करंट, यानी ये हो जाएगी क्या, I1 इज ग्रेटर देन I2, ये हो जाएगा। अब इसमें इसी में देखिए ये जो वोल्टेज जनरेट होगा आपका E2, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन E1। अभी आगे कंडक्शन में बताएंगे इन चीजों को, अभी समझ लीजिए यहाँ से आप, ये हो जाएगा। अब यही इसमें टर्न भी होते हैं N2, तो N2 इज ग्रेटर देन N1, ये हो जाएगा आपका। ये तो किसके लिए हो गया, ये हो जाएगा आपका स्टेप अप के लिए। अब स्टेप डाउन देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है, जो हमारी आउटपुट होती है कम होती है, तो यानी B1 इज ग्रेटर देन B2 और I2 इज ग्रेटर देन I1, ये हो जाएगा। E1 यहां पे बनाएगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, यहाँ पे N1 इज ग्रेटर देन N2।
कि जो हमारे जो हमारा E1 वोल्टेज और E2 वोल्टेज है, जो वोल्टेज जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, यानी N2 पर निर्भर करता है, यानी उसमें टर्नओवर संख्या कैसी दी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका यहाँ से। आज के लिए इतना है, कल हम इसको वर्किंग बताएंगे जिससे आप पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ठीक है।